जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हाज़िर हूँ पीओएस सीरीज़ की एक नई क्लास के साथ। आज की क्लास में हम इंशाल्लाह सेल फॉर्म को डिज़ाइन करेंगे, जहाँ पे हम या हमारे ऑपरेटर्स जो है वो चीज़ों को सेल करेंगे। तो आइए देखते हैं सेल का फॉर्म हम किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं। चलें चलते हैं आज की इस क्लास की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने पिछली क्लास में सेल्स एंट्री का टेबल बना लिया था। ये वो सेल्स एंट्री का टेबल है। इसमें एक डमी सी मैंने एक एंट्री डाली थी, पर इसको मैं डिलीट करता हूँ। ये हमारा एक सेल्स टेबल था। उसके अलावा हमने यहाँ पे सेल्स एंट्री का, सेल्स डिटेल का, एक कस्टमर का टेबल हमने बनाया था और एक हमने सेल टाइप का टेबल हमने बनाया था। ये यहाँ पे होगा, ये सेल्स टाइप। और इसके हमने रिलेशंस बनाए थे। अगर आपने यहाँ से देखना शुरू किया तो पिछली क्लास जरूर देख लें, बल्कि इससे पिछली सारी क्लासेस कोशिश करेंगे देख लें, क्योंकि हमने वहां पे काफी सारी चीजें की थी परचेज के सिलसिले में। तो सेल की जो हम बनाएंगे फॉर्म, वो अब मैं अगर आपको परचेज फॉर्म खोल के दिखाऊं, ये हमारा परचेज फॉर्म था। इसमें इस तरफ हमारी प्रोडक्ट्स आ रही थी और यहाँ पे हम इसको प्रोडक्ट्स को सर्च करते थे। ये हमारी सर्च होती थी और यहाँ पे जिस प्रोडक्ट को हम डबल क्लिक करते थे, प्रोडक्ट हमारी इस जगह आ जाती थी। उसमें हम उसकी क्वांटिटी और प्लस माइनस करते थे। यहाँ पे हम उसकी परचेज प्राइस लिखते थे, सेल प्राइस लिखते थे और टोटल हो जाता। तो ये तो हमारा परचेज फॉर्म था। लेकिन सेल फॉर्म जो है वो भी तकरीबन तकरीबन इसी तरह का होगा। उसमें भी इसी तरीके से बिल नंबर आएगा, डेट आएगी, सप्लायर की जगह पे यहाँ पे कस्टमर्स आ जाएंगे, परचेज टाइप जो है वो यहाँ पे इसकी जगह पे सेल टाइप आ जाएगी, बार कोड इसी तरीके से चलेगा और नीचे आइटम्स भी इसी तरीके से आएंगे। यहाँ पे परचेज प्राइस की बजाय सेल प्राइस आ जाएगी और यहाँ पे हम टोटल उसका जो है वो करेंगे। और नीचे ये हमारे फुटर इसी तरीके से चलेंगे। इसमें एक दो चीजें हम मजीद इसमें डालेंगे। कैश पेड की जगह पे हम यहाँ पे बल्कि कैश पेड ही रहेगा, बल्कि यहाँ पे आगे हम एक बैलेंस डालेंगे। जिस तरह मैंने आपको टेबल बनाते हुए बताया था कि अगर ये कस्टमर आपको 1000 का नोट देता है और आप उसका बैलेंस जो आपने 900 है फर्ज किया, तो यहाँ पे वो आपको बताएगा कि आपने 100 रुपये उसको वापस करना। ये सारी चीजें हम बनाएंगे। बताने का मकसद ये था परचेज फॉर्म को, ये इसमें तकरीबन हम सारी कोडिंग और हर चीज बना चुके थे। इसी को हम यूज करेंगे सेल फॉर्म के लिए, ताकि हम जल्दी से बना सकें और हमारी जो कोडिंग ऑलरेडी हमने लिखी है वो जाया ना हो। उसी को हम यूज करेंगे और इसमें सेल के हवाले से मजीद फीचर्स हम डालेंगे। उसके लिए मैं इसको क्लोज करता हूँ और यहाँ पे मैं ये दो फॉर्म, जो परचेज फॉर्म है और परचेज डिटेल सब फॉर्म, इन दोनों को मैं कॉपी पेस्ट करूंगा और फिर इसके अंदर अमेंडमेंट करूंगा। क्योंकि ऑलरेडी परचेज फॉर्म में बहुत सारी लॉजिक वगैरह और जो हमने बनाई है वो मैं आपको बता चुका हूँ, तो उसको रिपीट करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि सेल में भी तकरीबन 60-70% यही चीजें रिपीट होंगी। तो जो रिपीट हो रही है उनको हम यही से कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ताकि आपका भी मजीद वक्त जाया ना हो। और एक चीज को रिपीट करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि पिछली वीडियोस ऑलरेडी पड़ी होती हैं, तो आप किसी भी वक्त वहां पे जाके रेफरेंस के तौर पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये जो परचेज फॉर्म है इसको राइट क्लिक करता हूँ और इसको मैं कॉपी करता हूँ और फिर यहीं पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर, इसका नाम मैं परचेज फॉर्म की बजाय रख देता हूँ सेल फॉर्म। सेल फॉर्म ही काफी है। उसके अलावा जो परचेज डिटेल सब फॉर्म है इसको भी मैं कॉपी करता हूँ और यहीं पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसका नाम मैं रख देता हूँ सेल डिटेल सब फॉर्म। ये दो फॉर्म मैंने बना लिए। अब मैं सेल फॉर्म के डिजाइन व्यू में जाता हूँ, तो ये एज इट इज वही खुलेगा जो हमारा परचेज का फॉर्म ही है। इसको में हम अमेंड करेंगे। अब यहाँ पे अमेंड करने से पहले एक चीज आपने बहुत ध्यान से करनी है, बल्कि इसको आप कहीं पे लिख के रख लें। कई दफा मुझसे भी गलती हुई है और बहुत से लोगों से गलती होती है। वो क्या कि हम यहाँ पे, मैंने तो खोला सेल फॉर्म डिजाइन व्यू में, देखें सेल फॉर्म खुला हुआ है। यहाँ पे इस फॉर्म में मैं जो अमेंडमेंट करूंगा वो तो बिल्कुल मेरी सेल फॉर्म के अंदर ही होगी। लेकिन यहीं से अगर मैं इस फॉर्म को, ये जो फॉर्म बना हुआ है, इसको अमेंड करना शुरू करूंगा, तो ये मेरा परचेज डिटेल फॉर्म ही अमेंड होगा। क्योंकि यहाँ पे ये जो कंटेनर है इसके अंदर आप देखेंगे, इसका डाटा के अंदर जाएं और यहाँ पे सोर्स ऑब्जेक्ट जो है वो परचेज डिटेल सब फॉर्म लिखा हुआ। तो इसके अंदर जो फॉर्म चल रहा है ये
हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट तो कर दिया सेल डिटेल फॉर्म, लेकिन ये सेल डिटेल फॉर्म अलग से पड़ा होगा। इसके अंदर जो चल रहा है ये परचेज डिटेल सब फॉर्म चल रहा होगा। सबसे पहले आपने ये काम करना है, ये बिल्कुल ध्यान से आप रखें, क्योंकि यहाँ पे जब आप अमेंड करना शुरू कर देंगे, जब आप अपना परचेज फॉर्म खोलेंगे तो ये अमेंड शुदा फॉर्म वहां पे शो होगा, तो आपकी सारी परचेज फॉर्म, परचेज डिटेल सब फॉर्म ही चेंज हो चुका होगा, क्योंकि सेल डिटेल सब फॉर्म यहीं पे पड़ा होगा। इसलिए आपने इसको कंटेनर को सिलेक्ट करना है और इस कंटेनर के अंदर परचेज डिटेल सब फॉर्म की जगह पे आपने यहाँ पे सेल डिटेल सब फॉर्म कर देना है। अब आपका ये सेल डिटेल सब फॉर्म ही अमेंड होगा। ये आपने बिल्कुल ध्यान से ये काम सबसे पहले आपने करना है। ये आपने कर लिया। अब ये कंटेनर जो हमारा सिलेक्ट हुआ है, इसका नाम देखें, परचेज डिटेल सब फॉर्म ही कंटेनर का नाम जो है, एक तो हमारा कंटेनर है और एक हमारा फॉर्म है। देखिए यहाँ पे फॉर्म जो है वो हमारा जो है वो परचेज डिटेल सब फॉर्म है, जबकि इसका कैप्शन खैर ये लगा हुआ है, हमने वैसे दे दिया है इसको सेल डिटेल सब फॉर्म, तो कैप्शन भी मैं चेंज कर देता हूँ, इतना वो मसला नहीं, सेल डिटेल सब फॉर्म कर देते हैं तो ये चेंज हो जाएगा। इस कैप्शन का कोई इतना बड़ा कोडिंग में मसला नहीं आएगा। लेकिन ये जो कंटेनर है इसका आपने जो अदर में जाना है तो नाम लिखा हुआ है परचेज डिटेल सब फॉर्म, क्योंकि इस कंटेनर को आपने रिफ्रेश करना तो इसके अंदर हमने फोकस भी करना है, इसलिए हम इसका नाम भी चेंज करेंगे सेल डिटेल सब फॉर्म। कंटेनर का नाम भी हमने चेंज कर दिया और इसके अंदर जो फॉर्म चल रहा है वो आपको डाटा से पता चलेगा, सोर्स ऑब्जेक्ट सेल डिटेल सब। अब हमारा जो है वो ये सेल के अंदर ही ये चल रहा है, सेल का मेन फॉर्म है और नीचे जो है हमारा सेल डिटेल सब फॉर्म जो है वो हमारा यहाँ पे चल रहा है। अब हम इसमें बेफिक्र होके अमेंडमेंट कर सकते हैं। अब एक तो हमने ये कर दिया, दूसरा हम यहाँ पे देखें बिल नंबर है, ठीक है, डेट यही है, सप्लायर की जगह हम कस्टमर लिखेंगे। बल्कि यहाँ पे एक चीज मैं भूल गया आपको बताना, इसको हम यहाँ पे क्लोज करते हैं और हम सेल एंट्री के टेबल में चलते हैं, इसको डिजाइन व्यू में खोलते हैं। हमने सप्लायर आईडी के लिए लुकअप बनाया था, लेकिन कस्टमर के लिए हमने लुकअप पिछली क्लास में नहीं बनाया, तो कस्टमर को मैं सिलेक्ट करता हूँ, लुकअप पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं टेक्स्ट बॉक्स की जगह क्या करूंगा, कॉम्बो बॉक्स, टेबल एंड क्यूरी ही चलेगा। टेबल कौन सा चलेगा, यहाँ पे मैं कस्टमर का टेबल उठा और बाउंड कॉलम हमारा 1 ही होगा, कॉलम काउंट हमारे 2 हो, 2 कॉलम हम उठाएंगे, एक कस्टमर आईडी और एक कस्टमर नेम। अब यहाँ पे कॉलम विड्थ आप क्या कर देंगे 0,3 में कर देता हूँ, ताकि पहला कॉलम हाइड रहे, जो कस्टमर आईडी उसको कस्टमर को यूजर को दिखाने की जरूरत नहीं है, कस्टमर का नाम सिर्फ हम दिखाएंगे। मैंने कस्टमर का कर दिया। इसी तरह मैं सेल्स टाइप में जाता हूँ, इसका भी लुकअप मैं बना लेता हूँ, कॉम्बो बॉक्स, टेबल एंड क्यूरी, यहाँ पे टेबल कौन सा यूज होगा, सेल्स टाइप का, सेल टाइप मैंने चुन लिया, बाउंड कॉलम 1 ही होगा, कॉलम काउंट हमारे 2 होंगे और कॉलम विड्थ हमारी होगी 0, मैंने फुल स्टॉप लगा दिए, कामा 3, ये मेरे पास उसकी विड्थ आ गई और ये हमारे 2 लुकअप बन चुके हैं। मैं टेबल को सेव करता हूँ और यस कर देता हूँ। अब हम सेल फॉर्म को दोबारा हम डिजाइन व्यू में खोल, अब यहाँ पे सप्लायर है, सप्लायर की जगह पे मैं क्या कर दूंगा, कस्टमर, UMER कस्टमर, और ये जो सप्लायर आईडी है, अब सॉरी मैं यहाँ पे चेंज करना शुरू हो गया, लेकिन सबसे पहले आपने फॉर्म को सिलेक्ट करना है, फॉर्म का जो डाटा रिकॉर्ड सोर्स है इसको आपने चेंज करना है। इसका रिकॉर्ड सोर्स जो है परचेज एंट्री है, परचेज एंट्री की जगह है ये, क्योंकि सेल को करेगा फॉर्म हमारा, तो सेल एंट्री यहाँ पे आना चाहिए, सेल एंट्री के टेबल के साथ इसको बाउंड होना चाहिए, तो मैं इसको सेल एंट्री के साथ बाउंड कर देता हूँ। जैसे ही आप बाउंड करेंगे तो यहाँ पे आपको देखें PEID के ऊपर आपको एक ग्रीन कलर का एरर आप कह सकते हैं यहाँ पे मिला है, परचेज डेट के ऊपर, सप्लायर आईडी के ऊपर, परचेज टाइप के ऊपर, क्योंकि ये फील्ड्स बाउंड है PEID से। जब मैंने सेल्स एंट्री की तो सेल्स एंट्री में PEID नहीं है बल्कि SEID है, इसलिए यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो PEID की बजाय यहाँ पे आ जाएगा SEID। उसके बाद परचेज डेट की जगह पे हमारी आ जाएगी सेल डेट, सप्लायर आईडी की जगह पे हमारा आ जाएगा कस्टमर, और उसके बाद परचेज टाइप को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे चेंज करता हूँ सेल्स टाइप, और यहाँ पे परचेज टाइप की जगह पे मेरा क्या आ जाएगा, सेल टाइप। ये मेरा जो है वो आ चुका। अब ये तकरीबन हमारा जो है वो, इधर मैं देख लेता हूँ, बस यही था, ये हमारा फॉर्म तकरीबन हो चुका है। अब मैं जाता हूँ सब फॉर्म के अंदर, सब फॉर्म को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे हमारा ये जो डाटा आ रहा है ये सेल डिटेल में से आना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या लिखा हो, परचेज डिटेल, क्योंकि परचेज को ही हमने कॉपी किया। इसको मैं नया टेबल दे दूंगा, यहाँ पे मैं करूंगा सेल्स डिटेल। अब मैंने सेल्स डिटेल कर दिया। यहाँ पे देखिए आइटम आईडी
परचेज डिटेल में भी थी और इसमें भी है, इसलिए यहाँ पे उसने एरर नहीं दिया। इसी तरह क्वांटिटी उसमें भी थी और इसमें भी है, इसलिए यहाँ पे भी एरर उसने नहीं दिया। जबकि कंपनी प्राइस, रिटेल प्राइस और टोटल जो है वो इसके अंदर उसने हमें एरर दिया है, क्योंकि ये चीजें वहां पे नहीं मिल रही। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले परचेज प्राइस की बजाय क्या करूंगा, बल्कि ये परचेज प्राइस को मैं डिलीट कर देता हूँ, मुझे यहाँ पे ये नहीं जरूरत, और इसको मैं ये भी डिलीट कर देता हूँ। सेल प्राइस, हमें सेल प्राइस की जरूरत है, तो इसको मैं बाउंड कर दूंगा प्राइस के साथ, यहाँ पे आएगी। और टोटल, टोटल के आगे मैं लिख देता हूँ अमाउंट, और यहाँ पे टोटल कंपनी प्राइस की जगह पे हमारी आ जाएगी टोटल अमाउंट। और उसके आगे ये जो दो छोटे छोटे मैंने हाइड किए थे, ये लाजमी आपने सिलेक्ट करने हैं। इसको आपने सिलेक्ट किया, ये PDID है, परचेज डिटेल आईडी, जबकि यहाँ पे हमारे पास क्या आएगी, सेल डिटेल आईडी। ये आप अगर टेबल्स वाला लेक्चर आपने देखा है इससे पिछला, तो आपको आइडिया होगा कि PDID क्या है। इसका हमने नाम यहाँ पे SDID रखा था, सेल डिटेल आईडी। इसको मैं इसके साथ बाउंड कर दूंगा, और जो हमारा PEID होगा, जो हम इन दोनों टेबल्स को लिंक करता था, वो अब क्या होगा हमारा SEID। इसको मैं यहाँ से SEID कर दूंगा। अब ये हमारा टेबल यहाँ पे चेंज हो चुका है। इसको मैं थोड़ा सा वाइड कर देता हूँ, थोड़ा सा हमें खैर बाद में हम इसको इसकी सेटिंग कर लेंगे, क्योंकि हमारा एक जो यहाँ पे फील्ड है वो कम हो चुका है। बल्कि मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे एक फील्ड और डाल देंगे यूनिट का, तो आपको पता चलेगा कि इसकी यूनिट क्या है, पैकेट में है, केजीज में है, क्या है, वो हम यहाँ पे डाल देंगे। वो खैर बाद में हम डाल लेंगे जब हम सेल का प्रॉपर जो है वो इसको कस्टमाइज करेंगे। फिलहाल हमारा ये काम यहाँ पे मुकम्मल हो चुका है। एक चीज आपकी रह गई है, लिंकिंग। पहले देखें PEID के साथ ये फॉर्म दोनों आपस में लिंक थे। अब आप इस कंटेनर पे जब क्लिक करेंगे और इसके जो यहाँ पे देखें लिंक मास्टर फील्ड्स और लिंक चाइल्ड फील्ड्स, ये अभी तक PEID ही है। वो यही समझ रहा है कि ये PEID के साथ लिंक है, जबकि अब ये होना चाहिए यहाँ पे भी SEID है और यहाँ पे भी SEID, इसको SEID के साथ लिंक होना चाहिए। आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, टाइप न करें तो यहाँ से चुन सकते हैं। यहाँ से आप क्लिक करें, देखें पार्ट्स ऑफ द लिंक विद मिसिंग पेयर फील्ड्स विल बी इग्नोर्ड, क्योंकि ये मिसिंग इसको समझ रहा है कि PEID यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, इसलिए ये मिसिंग है। मैं ओके करता हूँ तो यहाँ पे वो मुझे नए सब फॉर्म का फील्ड लिंकर जो है वो मुझे दे देगा। मैं मेन फॉर्म की SID ले लूंगा और चाइल्ड फॉर्म की भी SEID ले लूंगा। यहाँ पे SDID नहीं लेना, आपने SEID ही लेना है। अब शो सेल डिटेल फॉर ईच रिकॉर्ड इन सेल एंट्री यूजिंग SEID, ये हमने किया। अब ये देखें यहाँ पे दोनों में SEID आ चुका है। अब ये दोनों फॉर्म आपस में लिंक हो चुके हैं। अब यहाँ पे फॉर्म को चला सकते हैं, लेकिन चलाने से पहले अभी क्योंकि हमने कोड अमेंड नहीं किया है, जो हमने यहाँ पे देखें DMAX का कोड लगाया था, यहाँ PEID को एक बिल जो है वो जनरेट करने के लिए बिल नंबर, तो हमें वो कोड पहले वो भी चेंज करना पड़ेगा। तो हम चलते हैं जरा कोड की तरफ और थोड़ा सा कोड को अमेंड करते हैं ताकि ये चलने के काबिल हो जाए। बाद में हम मजीद कोड अमेंड करते रहेंगे। मैं इवेंट में जाता हूँ, ऑन करंट इवेंट में इसका जो भी इवेंट खोल लें। खैर अब ऑन करंट इवेंट पे देखें, हम यहाँ पे नया जो बिल नंबर जनरेट कर रहे थे, लेकिन ये जनरेट हम कर रहे थे परचेज एंट्री के टेबल में से, परचेज बिल हम कर रहे थे। अब हमें सेल बिल जो है वो चाहिए, तो यहाँ पे सिंपल आपने PEID की जगह क्या कर देना, SEID, और यहाँ पे भी आ जाएगा SEID। और परचेज एंट्री की बजाय, टेबल की बजाय हम कौन सा टेबल यूज करेंगे, सेल एंट्री, और बस यहाँ पे उसमें +1 कर देंगे। परचेज टाइप जो हम कैश पेड इनेबल डिसेबल, इसकी जरूरत नहीं है हमें, इसको हम डिलीट कर दिया। जो फॉर्म लोड इवेंट, इस पे हमने डू कमांड डॉट मैक्सिमाइज लिखा हुआ है, ये ऑलरेडी चलेगा, इसमें कोई मसला नहीं। उसके बाद जो कॉल ऐड आइटम्स है, ये हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो तब ये चलेगा, पर इसका भी अभी जरूरत नहीं है हमें। इसी तरह परचेज टाइप आफ्टर अपडेट की भी हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है, इसको भी मैं डिलीट कर दूं। इसके अलावा ये जो हमारा बार कोड का लास्ट फोकस हमने लिखा था, वो भी फिलहाल, बल्कि इन सब को मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे जाके कमेंट कर देता हूँ ताकि गलती से ये कोड हमारे ना चले। ये भी मैं कमेंट कर देता हूँ। जो हमें चाहिए होगा वो हम अनकमेंट करके वहां पे लिखना शुरू। उसके ऊपर हमारे जो है वो देखें, यहाँ पे जो एग्जिट वाला था वो कोड लिखा हुआ, और ये हमारा जो हमने तमाम आइटम्स सिलेक्ट करके की थी, इनको भी मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ अगर हमें यहाँ पे जरूरत पड़ी। बल्कि ये तो सारी आइटम सिलेक्ट करने वाला तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगा, यहाँ इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं डिलीट कर दिया। एक हमारा सेव एंड एग्जिट वाला है, इसमें हमने चेक्स लगाए थे, खैर ये चेक्स हमें जो हो सकता है जरूरत पड़ जाए, तो इसको भी मैं फिलहाल कमेंट कर। तो मेरे जो मेन जो रह गए वो एक करंट इवेंट रह गया, जिसमें हम SEID नया जनरेट होगा, हमारा बिल नंबर नया जनरेट
सेट होगा। और डू कमांड डॉट मैक्सिमाइज जो है, ये दो हमारे कोड जो है वो रह चुके हैं, बाकी मैंने कमेंट कर दिया। तो यहाँ से मैं डीबग करता हूँ, कोई हमारा रह ना गया हो। ये किसी जगह पे वो एरर दे रहा है। अच्छा, वो उसके जो क्वांटिटी और उसमें हमने कोड लिखा है उसमें ये एरर दे रहा है। देखिए क्वांटिटी है, इसी तरह लेस देन 1 जो है वो नहीं हो सकती, ये भी ठीक चलेगी हमारी। आइटम अपडेट ये हमारा चल रहा है। अब यहाँ पे देखें फॉर्म्स परचेज फॉर्म, ये हमारा जो नीचे टोटल बिल वाला ये जो कैलकुलेट हो रहा है वो यहाँ पे हम डी सम कर रहे हैं। डी सम अब यहाँ पे टोटल कंपनी प्राइस को कर रहे हैं, ये हमारा हो जाएगा टोटल अमाउंट, टोटल अंडरस्कोर अमाउंट। परचेज डिटेल की बजाय यहाँ पे आ जाएगा सेल डिटेल, और PEID की जगह पे हमारा आ जाएगा SEID, और यहाँ पे भी SEID। खैर ये आप परेशान ना हो कि ये कैसे मुझे पता चलेगा, ये हम बाद में भी देख लेंगे। ये मैंने आपके सामने वैसे अमेंड कर दिया, लेकिन इसकी जरूरत मुझे नहीं थी। अब ये कोड लिखा हुआ है कि रिटेल प्राइस कंपनी प्राइस से कम ना हो, तो ये इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ, क्योंकि यहाँ पे हमें सेल प्राइस और उसकी जरूरत नहीं है। दोबारा मैं डीबग करता हूँ, अब हमें कोई एरर फिलहाल नहीं मिलेगा। तो इसको मैं एक दफा रन करके देखता हूँ। मैंने रन किया, देखें पहला बिल मेरा जनरेट हुआ। इसी तरीके से ये डेट आई कस्टमर के टेबल में, ये देखें कस्टमर हमारे नहीं आ रहे। कैश परचेज ये तो ठीक आ रहे हैं, ये मेरे पास सप्लायर आ रहे हैं, पता नहीं इसको मैंने चेंज किया है या नहीं, इसको मैं चेक कर लेता हूँ। ये हमारे कस्टमर आ रहे हैं, यहाँ पे डाटा के अंदर कस्टमर देखें रो सोर्स सप्लायर लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने कस्टमर करना। इसी तरीके से सेल्स टाइप के अंदर भी देखें परचेज टाइप आ रही है, इसको मैंने सेल टाइप कर, ये मैंने चेंज नहीं किए थे। अब हम इसको चलाते हैं, देखिए अब हमारे कस्टमर काउंटर सेल जो मैंने एक डाला था वो कस्टमर आ रहा है। सेल टाइप के अंदर कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स जो है वो आ रही है। और यहाँ पे डबल क्लिक पे ये आपका अभी फिलहाल ऐड नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने उसको कोड को अमेंड नहीं किया है। ये हमने एक परचेज फॉर्म को अमेंड करके सेल फॉर्म जो है वो बनाया है। मजीद कोडिंग मैंने नहीं छेड़ी है, ये कोडिंग इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में 1 बाई 1 यहाँ पे हम करेंगे कि इस कोड पे हम डबल क्लिक करें और वो आइटम हमारी जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाए, तो वो हम वहां पे करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कोड अमेंड करेंगे, और एग्जिट वाला तो खैर हम कोड लिखेंगे, बाद में हम उसको बिल जो है वो प्रिंट करने के लिए एक रिपोर्ट भी बनाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना काफी है। उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है क्लासेस को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।